अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई अदब के साथ अपनी दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए पढ़िए एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद स्वलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अपने माँ बाप की तरक्की दर्जात के लिए एक मरतबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हमें वो अपना कहते हैं, हमें हम जैसों को वो अपना कहते हैं। हम जैसे छोटे लोगों को वो अपना कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। एक अंदाज ये है कि आप उन्हें अपना कहें, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप उन्हें अपना कहें। और मोहब्बत का सबसे बड़ा दर्जा ये है कि खुद मदीने से आपके नाम का बुलावा आए। हमें वो अपना कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। और हमें रखते हैं नजरों में, हमें रखते हैं नजरों में। इनायत हो तो ऐसी हो। एक तरफ अपने गुनाह को देखो, अपनी औकात को देखो, अपनी हैसियत को देखो, और फिर हमें वो अपना कहते हैं। बिलाल ने अपनी किस्मत में कितना रश्क किया होगा जब मुस्तफा ने मोहब्बत से बिलाल को अपना कहा। हमें वो अपना कहते हैं। ऐ जमाने वालों, जालिमों, हुक्मरानों, तुम हमें मिटाना चाहते, हमें वो अपना कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। इस दुनिया में जब से इंसान ने जन्म लिया है, जब से उसका पुतला तैयार हुआ है, और जब से रूह ने उसके बदन पर तसल्लुत जमाया है, और जब से खून उसकी रगों में गर्दिश कर रहा है, और जब से दिल उसके सीने में धड़कता है, तब से इंसान ने मोहब्बत करना सीखा है। अपने बाप से इंसान प्यार करता है, अपनी माँ से इंसान प्यार करता है, अपने बच्चों से इंसान मोहब्बत करता है, अपने पीर से इंसान अकीदत रखता है, अपने रहनुमाओं से इंसान बेपनाह वाबस्तगी रखता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस उम्मत ने मुसलमानों ने जितनी गहरी वाबस्तगी, जितने कमाल की मोहब्बत, और जितना मजबूत ताल्लुक, और जितनी शदीद वारफ्तगी, और जैसा शदीद जज्बे मोहब्बत अपने नबी से रखा है, उसकी मिसाल न तारीख़ इंसानियत में पहले मिल सकती थी, न आज मिल सकती है।
मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, अगर ये बच्चे चुप हो जाएं और आप लोग बहुत अच्छे से सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी चुप रहिए, बस सुने थोड़ा सा। देखिए इधर, देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आपके अब्बा का क्या नाम है, आप बता दोगे? पूछूं कि आपके दादा का क्या नाम है, आप बता दोगे? आपके दादा का अब्बा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है, आप बता दोगे? पूछ लूं परदादा के अब्बा का क्या नाम है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से 70% लोग अपने परदादा के अब्बा का नाम नहीं बता पाएंगे। और उससे ऊपर पूछ लूं लकड़ दादा के, तो शायद 95% लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि आपके दादा की कब्र कहाँ, आप कब्रिस्तान मेरा हाथ पकड़ के ले जाओगे, कहोगे ये? गौर से सुनिए ये बात, मैं बात करूंगा आपसे ऐसे, आप कहोगे ये? अब मैं पूछूं कि आपके परदादा की कब्र कहाँ है, आप कहोगे ये है। और आगे पूछ लूं कि परदादा के अब्बा की कब्र कहाँ है, तो आप कहोगे हिया से लेके हिया तक हमरे खानदान की कब्रिस्तान इसी में कहीं है। 4-5 कब्र बता दोगे, 4-5 पुश्त की उसके ऊपर, कुछ पता नहीं। अब मुझे बताओ, परदादा से आपसे कितने साल का गैप, कितने साल का फासला है? ज्यादा से ज्यादा 150 साल। मिसाल के तौर पर जो मेरे परदादा थे उनका इंतकाल 1928 में हुआ था, आज 2025, बहुत खींच लीजिए इसको तो 150 साल मान लीजिए, बहुत ज्यादा ऐसा हुआ तो 150 साल से ज्यादा फासला नहीं होता। हम लोग 150 साल के बाद अपने परदादा का नाम भूल जाते हैं, उनकी कब्र भूल जाते हैं, उनकी कब्र किस जगह है ये भूल जाते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हदीस शरीफ की एक बहुत मशहूर किताब है, उसका नाम है शमाइल तिर्मिज़ी। बोलिए क्या नाम है, इसको याद रखिए, बहुत अच्छी किताब है। एक बार तो बोलिए ना, कौन, क्या नाम है? शमाइल तिर्मिज़ी। शमाइल तिर्मिज़ी लिखी जा रही है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ज़ाहिरी के 200 साल के बाद। कितने साल के बाद? 200 साल के बाद। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं हद्दसना अबू कबशा, मुझसे हदीस बयान की अबू कबशा ने। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बाप से सुना, उनके बाप कहते हैं मैंने अपने बाप से सुना। वो कहते हैं समेतो अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना। अब्दुल्लाह बिन मसूद साहबी, साहबी जानते हैं किसे कहते हैं? हम और आप अपनी पूरी जिंदगी में एक जिंदा वली नहीं देख पाते, कन्फर्म। बहुत सारे वलिया से मिल लेते हैं लेकिन यकीनन तो नहीं होता ना कोई कि हम यकीन से कह सकें ये वली। हम और आप अपनी पूरी जिंदगी में एक जिंदा वली को नहीं देख पाते। सहाबी की शान ये है, वो फजर पढ़ता है तो जिंदा नबी को देखता है, असर पढ़ता है तो जिंदा नबी को देखता है, मगरिब पढ़ता है तो जिंदा नबी को देखता है। ऐ लोगो, वो सिर्फ नबी को नहीं इमामुल अंबिया को देखता है, ये शान है उसकी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि ऐसे ही महफिल थी,
रसूलुल्लाह जलवगर थे, सामने सहाबा बैठे थे। अचानक कोई बात आई, आका मुस्कुराने लगे। होती है ना कोई बात हंसी की, लुत्फ की, आका करीम के चेहरे पर तबस्सुम खिल गया। मेरे आका का मुस्कुराना, मेरे आका का तबस्सुम सहाबाए किराम के हर दुख का इलाज, हर बीमारी की दवा, हर परेशानी का हल, हर गम का मदावा। आका का मुस्कुराना ऐसा था। आला हज़रत का शेर आपने सुना होगा सलाम का, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। क्या फरमाते हैं? जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक सहाबी अपने घर से परेशान हाल चले आ रहे हैं, बेटे का इंतकाल हो गया है, नींद नहीं आती, परेशान है। आका करीम की बारगाह में आए। आका ने पूछा किस लिए आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, जवान बेटा सामने से चला गया है, मैं बहुत टूट गया हूँ, अफसुर्दा हूँ, गम की वजह से बुरी कैफियत है। कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए आया हूँ ताकि आपकी मुस्कुराहट देख लूं। जब आपकी मुस्कुराहट देख लेता हूँ तो अपनी तकलीफ भूल जाता हूं। आप मुस्कुराते हैं तो अपना गम भूल जाता हूं, आप मुस्कुराते हैं तो अपनी तकलीफ भूल जाता हूं। अबू बकर सिद्दीक भूखे हैं, 3 दिन से खाना नहीं मिला है। रसूल की दहलीज पे आप बैठे, रसूलुल्लाह बाहर निकले। सिद्दीक क्या हुआ, इस परेशानी के आलम में यहाँ क्यों? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, 3 दिन से खाना नहीं मिला, भूखा हूं, बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, नींद नहीं आई। यहाँ क्यों आए हो? लोगों को जब भूख लगती है, लोग रोटी तलाश करते हैं, लोग खाना तलाश करते हैं, खजूर तलाश करते हैं, पानी तलाश करते हैं, दूध तलाश करते हैं। मेरे घर पे तुम्हें क्या मिलेगा? सिद्दीक यहाँ क्यों आ गए हो? या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा देख लेता हूँ, भूख की तकलीफ खत्म हो जाती। वो सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूल जलवगर हैं, सहाबा बैठे हैं, अचानक कोई बात आई, रसूल मुस्कुराने लगे। रसूल के चेहरे पर तबस्सुम खिल गया। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने बहुत गौर से रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा। आप इस अंदाज से मुस्कुराए, इस खुश उसलूबी से आपके चेहरों पर तबस्सुम था कि जब आप मुस्कुरा रहे थे, आपके सामने वाले दंदाने मुबारक दिखने लगे, नमूदार हो गए। जो सामने वाले जो बड़े दांत होते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं, कारी साहब लोग जिनको सनाया औलिया बोलते हैं, वो दांत दिखने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने उन 2 दांतों को बहुत गौर से देखा। तो मैंने क्या देखा? रसूलुल्लाह जब मुस्कुरा रहे हैं, आपके सामने वाले 2 दांतों के दरमियान हल्का सा गैप है, हल्का सा गैप है, फासला है, दोनों दांत हल्की हल्की दूरी पर है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने उस फासले में, उस गैप में, उस जगह पे गौर से देखा, रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और आपके दांतों के दरमियान जो जगह है उससे नूर निकल रहा है और साहबा उस नूर से मनव्वर। या रसूलुल्लाह, आपकी इज्जतो अजमत पर, आपकी नामूस पर हमारी और हमारी नस्लों की इज्जतें कुर्बान हो जाए। इस कौम ने अपने बाप दादा के नाम को फरामोश कर दिया है। या रसूल अल्लाह, हम अपने परदादा की कब्रों को भूल जाते हैं, लेकिन 200 साल के बाद मेरे नबी मुस्कुराया कैसे करते थे, हम उसे याद कर रहे हैं। हमें नहीं याद है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हमें नहीं याद है कि मेरे लकड़ दादे का क्या नाम था,
मेरे परदादे की कब्र कहाँ है? लेकिन 1400 साल बीत गए, आज इस बस्ती के मुसलमान अपने बाप के नाम की महफिल नहीं सजाता, दादा के नाम की महफिल नहीं सजाता, परदादा के नाम से सजावटें नहीं करता। गली गली में झंडे लग रहे हैं, सजाई सजावट हो रही है, कुमकुमे चल रहे हैं, या रसूल अल्लाह गवाह हो जाए, इस बात की मोहब्बत में ये मुसलमान जमा है। हम आपकी याद बनाते हैं। नारे रसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे हैदरी। ये मोहब्बत मुसलमानों ने की है अपने रसूल से, ये अकीदत है। हमें नहीं मालूम कि हमारे परदादा की कब्रें कहाँ हैं, लेकिन आलिम दीन खाना खाएंगे तो 3 उंगलियों से खाएंगे। पूछोगे क्यों खा रहे हो? कहोगे रसूल ऐसे ही खाया करते। कपड़ा पहनेंगे तो पहले दाहिना पैर और दाहिना हाथ डालेंगे। पूछोगे क्यों ऐसा कर रहे हो? कहोगे रसूल ऐसा किया करते। एक सहाबी ये रसूल हैं, मदीना तैयबा के रास्ते से बाहर निकलते हैं। बबूल का एक दरख्त है, बबूल के दरख्त में उनका अमामा अटक जाता है। वजू करते हैं, वजू करने के बाद खड़े होते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, कोई हंसने का सबब नहीं है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मुझे भी कुछ सबब नहीं मालूम है, बस मैंने आका के साथ सफर किया था, इसी जगह पर आका ने वजू फरमाया था, आका को मैंने मुस्कुराते हुए देखा था, मैं तो बस अपने महबूब की अदा की नकल कर रहा था। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? मस्जिद में जा करके फजर की 2 रकात नमाज पढ़ते हो, मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ते हो, इशा की 4 रकात नमाज पढ़ते हो। ये किसी के बाप ने बताया है कि फजर की 2 ही पढ़नी है, मगरिब की 3 पढ़नी है? किसी मौलवी साहब ने बताया, किसी मुफ्ती साहब ने बताया, किसी मदरसे के लेटर पैड पे लिख आया? आप कहो तो भाई नमाज चाहे जितनी ज्यादा पढ़ो तो फजर की क्यों ना 4 रकात पढ़ लिया जाए, मगरिब की क्यों ना 2 रकात पढ़ लिया जाए या 4 रकात कर लिया जाए? कर सकते हो ऐसा? मगरिब की 4 रकात नमाज पढ़ी जा सकती है। आपको नमाज तो अच्छी चीज है, चलो 1 रकात बढ़ा दिया जाए, कर सकते हो? चाहे जितने बड़े मौलवी हो जाओ, चाहे जितने बड़े मुफ्ती हो जाओ, चाहे जितने बड़े मुहद्दिस हो जाओ, नहीं कर सकते। नमाज मगरिब की कयामत तक 3 रकात पढ़ी जाएगी, फजर की 2 रकात पढ़ी जाएगी, और ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकात पढ़ी जाएगी। इसलिए नहीं कि किसी मौलवी ने बताया है, किसी मुफ्ती ने बताया है, इसलिए आज से 1500 साल पहले मदीना की जमीन पर जब मेरे आका ने नमाज पढ़ी थी तो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ी थी, मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ी थी। हम तो अपने महबूब की अदा की नकल कर रहे हैं और हमारी ये बात क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान। नबी हैं किसी की तरह, नबी हैं किसी की तरह, और कोई है नबी की तरह? अगर नबी किसी की तरह होते तो वो जितनी रकात नमाज पढ़ता हम भी उतनी रकात नमाज पढ़ते। अगर कोई नबी की तरह होता तो वो बता देता कि भाई आज से तुम लोग गांव वालों ऐसा करो, फजर के टाइम 10 रकात नमाज पढ़ो। नहीं हो सकता ऐसा, इसलिए कि मुस्तफा ने ऐसा किया। यह है मुसलमानों की वाबस्तगी। सब कुछ भूल सकता है मुसलमान, लेकिन महबूब की जो मोहब्बत उसके सीने में है, महबूब से जो वाबस्तगी उसके दिल में है, उस अकीदत को वो फरामोश नहीं कर सकता। एक बात याद रखिए कि ये जो मोहब्बत है, ये जो अकीदत है, ये यकतरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनसे प्यार करते हैं। सच्ची बात यह है कि हम जितना उनसे प्यार करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आका हमसे प्यार करते हैं। मदीना तैयबा की सरजमीन है, आका एक करीम मदीना तैयबा की सरजमीन पर गलियों में चहलकदमी फरमा रहे हैं। टहलते टहलते, गश्त फरमाते फरमाते, घूमते घूमते एक अंसारी का घर आया। उनके घर के पिछले हिस्से में अंगूर के कुछ दरख्त लगे हुए थे।
अंगूर का एक छोटा सा बागीचा था। आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, जब कभी वो आपके घर आ जाए तो कैसा महसूस होगा? अपने पीर से मोहब्बत करते हो, कभी पीर घर आ जाएं, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशकिस्मतियां उस बंदे के वजूद पर निसार हो रही हैं। वो रसूल जिनके बारे में हर आदमी ये तमन्ना करता है, सुना है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। किससे सुना है? आलिम साहब से जलसे में सुना है, पीर साहब से खानका में सुना है, इमाम साहब से मिंबर पे सुना है, बहुत बार सुना है, या रसूल अल्लाह आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। मेरे घर भी हो जाए चराखा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, गरीब हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूँ। उस सहाबी का नसीब देखो। सहाबी ने देखा मेरे दरवाजे पर रहमते कौनैन खड़ी है, मेरे दरवाजे पर इस कायनात के पैदा करने वाले का महबूब खड़ा है, मेरे दरवाजे पर कौन खड़ा है? जब वो मुसल्ले पर खड़ा होता है तो आदम पीछे होते हैं, जब वो मुसल्ले पर खड़ा होता है तो नूह पीछे खड़े होते हैं, जब वो मुसल्ले पर खड़ा होता है तो ईसा और मूसा पीछे सफ लगा लेते हैं। कौन खड़ा है? वो खड़ा है। जब वो आगे बढ़ता है तो जिब्रील के पर जलते हैं। मेरे दरवाजे पर कौनैन का खुलासा खड़ा है, अपने नसीब पर मचलता है, खुश होता है, दौड़ते दौड़ते अंगूर के बागीचे के पास जाता है, एक प्याले में अंगूर के तासे फल तोड़ता है और ला करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करता है। या रसूलुल्लाह, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस इसे कबूल फरमा लीजिए। एक बात याद रखिए, कोई भी बड़ा आदमी उस वक्त पहचाना नहीं जाता जब वो समाज के बड़े आदमी से मिलता है, विधायक से मिलता है, मंत्री से मिलता है, चेयरमैन से मिलता है, उस वक्त पहचाना नहीं जाता। बड़े आदमी का बड़कपन उस वक्त पहचाना जाता है जब वो समाज के सबसे गरीब आदमी से मिलता है। किस तरह मिलता है, किस अंदाज से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का आलम ये है कि गरीब से गरीब आदमी ये यकीन करता है कि मेरे आका सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं, मेरे आका सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। गरीब परवरी, गरीबों से मोहब्बत तो ये मिरास है। आज तक किसी वली का लक़ब अमीर नवाज नहीं हुआ है। सुना है अमीर नवाज नाम का कोई वली? गरीब नवाज तो मिल जाएंगे, अमीर नवाज कोई नहीं मिलेगा। ये सिलसिला ही मोहब्बतों वाला है, ये सिलसिला ही गरीबों को गले लगाने वाला है। जब उस बारगाह में जाता है और वो उसे गले लगाते हैं तो जानते हो क्या कहता है? जब तक बिका न था कोई पूछता न था। जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था उन्हें रसूलुल्लाह गले लगाते हैं। आप बाजार में जाते हो, अच्छा अच्छा सौदा खरीदते हो, अच्छे फल, अच्छे अनार, अच्छे सेब, अच्छे केले, जो बच जाता है उसे कोई नहीं खरीदता, उसे उम्मीद भी नहीं होती। दुनिया में बाजार लगा है लोगों को, बिलाल को सब काला समझते हैं, कोई उनको अपने बराबर बिठाता नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, कोई ना उनकी खैरियत पूछता है, कोई ना उनसे मोहब्बत से बात करता है, कोई ना उनके साथ खाना खाता है। ये मेरे रसूल का करम है। समाज में जिन्हें कोई पूछता ना था उन्हें मेरे रसूल ने सीने से लगाया और जमाने में बुलंदी अता की। जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जुमा की एक मस्जिद में वो खिताब फरमाया करते थे। जुमा में आप क्या उर्दू में तकरीर होती है, खिताब करते थे, तकरीर करते थे। उनसे मोहब्बत करने वाला एक गरीब मजदूर आदमी था, 20 कोस के फासले पर रहता था, उनसे बड़ी मोहब्बत रखता था। 20 कोस की दूरी से हर जुमा को पैदल चल करके वो हुजूर की मस्जिद में आता,
हजरत की तकरीरें सुनता, उनकी ज़बान से ईमान अफरोज जुमले सुनता, मचलता और हफ्ते भर उसका ईमान ताज़ा रहता और उसकी ईमानी कैफियत बुलंद होती रहती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो आदमी बड़ी तमन्ना और बड़ी आरज़ू के साथ अपने घर से हजरत की मस्जिद के लिए जुमा के दिन निकला और जब पहुंचा तो हजरत की जुमा की तकरीर खत्म हो गई। हजरत तकरीर करके मुसल्ले की तरफ जा रहे थे, खुतबे की तैयारी कर रहे थे। उस आदमी ने देखा तो बहुत मायूस हो गया। जुमा की नमाज हुई, हजरत ने खुतबा पढ़ा, नमाज पढ़ी, दुआ पढ़ा की, उसके बाद सबसे मुलाकात करने लगे। सबसे मुलाकात करते करते हजरत ने देखा कि एक आदमी दरवाजे दीवार के पास बैठा हुआ ज़ारो कतार रो रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सब मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलते हैं। जुमा के बाद जब इमाम साहब से आप मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं, तबस्सुम के साथ मिलते हैं। मेरे रसूल पे कुर्बान जाओ, लोग सोचते हैं हम इबादत कैसे करें, हम सदका कैसे दें। मेरे रसूल ने इबादतें ऐसी ऐसी बताई हैं, न तुम्हारे जेब से कुछ खर्च होता है, न सामने वाले के जेब में कुछ बढ़ोतरी होती है, लेकिन तुम्हारे नामे अमाल में इबादत लिखती जाती है। एक शख्स इब्ने खुदामा हम्बली से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी कौन? तो उन्होंने फरमाया, दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी वो है जिसकी सांसें रुक जाएं लेकिन उसकी नेकियों का सिलसिला न रुके। सांसें बंद हो गई, जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा करके मिलो। कैसे मिलो? मुस्कुरा करके मिलो। तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा, सामने वाले को कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन चूंकि मेरे रसूल ने फरमाया है इसलिए जब मुस्कुरा करके मिलोगे तुम्हारे नामे अमल में एक इबादत का, एक सदके का सवाब ऑटोमेटिक लिख दिया जाएगा। अच्छा, हर आदमी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। जब कोई आदमी मुंह बना करके आपसे मिलता है, आपका भी मूड डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह सुबह आप जा रहे थे कहीं, एक आदमी से आपने सलाम किया, उसने इस तरह मुंह बना करके जवाब दिया, आपने सोचा इसका मैंने क्या बिगाड़ा है। लेकिन जब मुस्कुरा करके मिलोगे, सामने वाले पे अच्छा असर पड़ेगा, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जाएगी, समाज में मोहब्बत फैलती जाएगी, समाज में पॉजिटिविटी आती जाएगी, समाज में सकारात्मक बदलाव आता जाएगा। सामने वाला खुश होगा, उसको तुमने कुछ दिया नहीं, उसने तुमसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ मुस्कुराया, सलाम का जवाब दिया और आपस में मोहब्बतें एक दूसरे के दिल में बैठ गई, इबादतें लिख दी गई। मेरे रसूल ऐसा समाज बनाना चाहते थे। समाज सिर्फ लेन देन से आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ हाथ से पैसा खर्च करने से समाज में अमन कायम नहीं होता। मुस्कुराना सीखो, सदका करना सीखो, अपने भाई के दिल में जज्बात उभारना सीखो। वैसा किया, मुस्कुरा मुस्कुरा करके इमाम साहब से सब मिल रहे हैं, लेकिन एक आदमी एक गोशे में, एक कोने में बैठ करके रो रहा है। हजरत ने सबसे मुलाकात की, सलाम किया, मुसाफा किया, फिर उस आदमी की तरफ मुतवज्जे हुए कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहा, हजरत आपका एक गरीब मुरीद 20 कोस मेरा घर दूर है इस मस्जिद से, हर हफ्ते 7 दिन इंतजार करता हूँ, तब जाके जुमा का दिन आता है। मैं सुबह ही से तैयारी करता हूँ जुमा की, आपकी मस्जिद में आता हूँ, दिल में ये तमन्ना रहती है कि आपकी जबान से कुछ जुमले सुनूंगा, आपकी कुछ बातें सुनूंगा, मेरे दिल की दुनिया रोशन होगी, मेरा ईमान ताजा होगा, मेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। बस पूरे हफ्ते आपकी बताई हुई बातों पर अमल करता हूँ, मस्त रहता हूँ। हजरत ने फरमाया, फिर तुम आज मायूस क्यों हो रहे हो? कहा, हुजूर आज मैं चला था इसी नियत से, लेकिन जब मैं पहुंचा तो जिस तकरीर का मैं पूरे हफ्ते इंतजार कर रहा था, जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल हुआ आपकी तकरीर खत्म हो गई थी। आप तकरीर खत्म करके मुसल्ले पर तशरीफ ले गए थे, नमाज खड़ी होने वाली थी। आज मैं अपनी बदकिस्मती पर, अपनी महरूमी पर, अपनी बदनसीबी पर रो रहा हूँ। हजरत ने फरमाया, बस इतनी सी बात पर रो रहे हो? बस इतनी सी बात पर रो रहे हो? मुसाफा करके, सलाम करके सारे मुक्तदी, सारे नमाज पढ़ने वाले मस्जिद से बाहर जा चुके हैं।
अब मस्जिद में सिर्फ हजरत मौजूद हैं और हजरत का वो गरीब मुरीद मौजूद है। हजरत पूरा जुब्बा पहन के अमामा पहन करके मस्जिद में मौजूद हैं। हजरत ने फरमाया तकरीर छूट गई, सिर्फ इसलिए रो रहे हो? कहा हुजूर बस इसलिए रो रहा हूं। हजरत ने फरमाया चलो। हजरत उसको मिंबर के सामने ले गए, मिंबर पर खुद बैठ गए और मिंबर के सामने उसको बिठाया। जितनी तकरीर और जो तकरीर हजरत ने 1000 लोगों 1000 नमाजियों के बीच में की थी, उस आदमी को अकेले बिठा करके पूरी तकरीर फिर सुना। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, पूरी अकेले सुना दिया। जब हजरत ने तकरीर खत्म की, वो आदमी पहला थोड़ा कम रो रहा था, तकरीर खत्म करने के बाद दहाड़े मार मार करके रोने लगा, जमीन पर लेटने लगा, बेकल हो गया, उसकी कैफियत नीम पागल जैसी हो गई। हजरत ने पूछा अभी तक तकरीर छूट जाने पर रो रहा था, अब क्यों रो रहा है? कहा हुजूर पहले अपनी बदनसीबी पर रो रहा था, अब अपनी खुशनसीबी पर। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर पहले मैं अपनी बदनसीबी पर रो रहा था, अब मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए, मुझ जैसे गुनहगार के लिए, जिसे इस बस्ती में कोई जानता नहीं, जिसे कोई पहचानता नहीं, इस जैसे अनजान आदमी के लिए आपने पूरा 1 घंटा पूरी तकरीर सुना दी। इस गुनहगार पे इतना करम, इतनी मेहरबानी। हजरत ने फरमाया हम तो आए ही करम करने के लिए, बेशक या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बनाया ही हमें गरीब नवाज। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, ऐसे होते हैं करम फरमाने वाले। वो कहते हैं ना जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। वो सहाबी रसूल अंगूर लेकर के रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर। बाग का अंगूर है, पानी से साफ करके रसूलुल्लाह के दरबार में पेश किया। अल्लाह के रसूल ने एक अंगूर उठाया, तनावुल फरमा लिया, दूसरा अंगूर उठाया, तनावुल फरमा लिया। बुजुर्गों की एक आदत होती है, वो आदत ये होती है कि जब उनकी बारगीज़ें, ये सहाबा किराम की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, और ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी इसको समझता था। मदीने का समाज ऐसा समाज था, एक मर्तबा रसूलुल्लाह पानी पी रहे, एक 8 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा और बहुत गौर से देख रहा, हाथ ऐसे फैलाए हुए। रसूलुल्लाह ने पानी पिया, थोड़ा सा पीने के बाद उस बच्चे को थमा दिया। उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया हुआ था, आपका पानी, आपका जो नोश फरमाया था जिस प्याले से, उसने उस पानी को ले लिया और बच्चा पानी को पीने लगा। जब बच्चे पानी पीते हैं तो गिलास लगा करके आंखें ऊपर करके ऐसे से देखते हैं। आज रसूलुल्लाह के बगल में अबू बकर खड़े थे, रसूलुल्लाह के बगल में उमर खड़े थे। वो बच्चा पानी पी रहा था, उधर अबू बकर को देख रहा था, उधर उमर को देख रहा था। अबू बकर हाथ जोड़ रहे, उमर हाथ जोड़ रहे कि जो तबर्रुक तुझे रसूलुल्लाह से मिला है हमें भी दे दे, हमें भी शरीक कर ले। उस बच्चे ने कहा या रसूलुल्लाह जरा प्यार देखो, रसूलुल्लाह कितना प्यार करते हैं वो अपने उम्मतियों से, कितना प्यार करते हैं वो अपने उम्मत के छोटे छोटे बच्चों से, कितना प्यार करते हैं वो बेसहारों से, कितना प्यार करते हैं वो गरीबों से। इसीलिए तो रसूलुल्लाह की याद हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर खित्ते में मनाई जा रही है। उस बच्चे ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आपने जो मुझे पानी दिया है ये लोग मुझसे छीनना चाहते हैं, ये लोग मुझसे मांग रहे हैं, जब तक मैं ये पानी खत्म ना कर लूं आप यहाँ से जाइएगा नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मेरे सामने पूरा पानी पी डालो। और उसने कहा या रसूलल्लाह आपने अपने दस्ते मुबारक से जो तबर्रुक अपना जो पानी इनायत फरमाया है, अल्लाह की कसम इस पानी में मैं किसी दूसरे को शरीक नहीं करूंगा, ये पानी अब मैं किसी को नहीं दूंगा या रसूलल्लाह मैं अकेले पीऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अकेले ही पी जाओ। ये प्यार था रसूलुल्लाह का 8 साल के बच्चे। उस दिन रसूलुल्लाह अंगूर तनावुल फरमा रहे, सहाबाए किराम टक रहे हैं कि अंगूर हमें मिल जाए। रसूलुल्लाह ने किसी को अंगूर नहीं दिया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, एक रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा बैठे हुए, रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई सवाल है, कोई ताज्जुब की चीज तुमने देखी है, कुछ पूछना चाहते हो? एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह एक बात है हम पूछना चाहते हैं। कहा क्या पूछना चाहते हैं?
कहा या रसूलल्लाह 2 रोज पहले एक अंसारी सहाबी के घर के सामने से आप गुजरे थे, उसने अंगूर खाने के लिए पेश किया था, उसने अंगूर खाने के लिए पेश किया था, आपने अंगूर खाया, 1 अंगूर खाया, 2 अंगूर खाया, हम में से सब इंतजार कर रहे थे कि कुछ अंगूर हमें भी अता होंगे, कुछ हमें भी खिलाया जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने अकेले पूरे अंगूर खा लिए, हमें अपने अंगूर के उस प्याले से एक भी अंगूर आपने नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मैं उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचा था तब तुमने उसके चेहरे को देखा था। कहा या रसूल अल्लाह जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो हमने उसके चेहरे पर गौर से देखा, इतना खुश था कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, ऐसा लगता था कि कायनात की पूरी नेमत उसके दामन में सिमट गई, इतना खुश था, मचल रहा था, होश में नहीं था। उसने कहा तुमने देखा था जब उसने अंगूर का प्याला मेरी बारगाह में पेश किया था, मुझे खाने के लिए पेश किया था, तुमने उसकी आंखों को देखा था। कहा या रसूल अल्लाह हम सब उसकी आंखों को गौर से देख रहे थे, आप 1 अंगूर खा रहे थे, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बरस रहे, आप जैसे खाते। कहा जाता है ना कि हम पीर साहब को कैसे दावत दें, हम गरीब आदमी हैं, छोटे गोश्त का इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, मुर्गे का इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, खातिरदारी नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी इसी में मरा जा रहा है। लेकिन याद रखो जब मुरीद को ये सोचना पड़ जाए तो वो पीर नहीं होता, पीर वो होता है जो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलता है। गरीब से गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक जब उसे खिलाना चाहे, पीर बगैर चेहरे पर शिकन लाए मोहब्बत के साथ उसे खा ले, उसे पीर कहते हैं। हाय हाय क्या कहना, हक है, वाह। 1-1 अंगूर के खोशे को खा रहा था, उसके आंसू बह रहे थे खुशी के। वो सोच रहा था देखो कौन कहता है कि मोहम्मद सिर्फ अबू बकर के घर जाते हैं, कौन कहता है कि मोहम्मद सिर्फ उमर के घर जाते हैं। देखो लोगों मैं मदीना का सबसे गरीब आदमी हूँ, मेरे आका मेरे घर पे तशरीफ लाए हैं, मैं जो उन्हें पेश कर रहा हूँ उसे तरफ फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। अभी तो गरीब आदमी सलाम पढ़ता है ना, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा जब मैंने अंगूर का पहला दाना खाया तो अंगूर खट्टा था, दूसरा दाना उठाया दूसरा भी खट्टा था, मैंने इधर उधर से अंगूर उठाया सारे अंगूर खट्टे निकले तो मैंने अकेले खा लिया। मैंने तुम में से किसी को नहीं दिया, कहीं तुम में से कोई अगर किसी को मैं अंगूर खिलाता खाने के लिए देता तुम कह देते कैसा बदतमीज आदमी है, कैसा बेहुदा आदमी है कि रसूलुल्लाह पहली मर्तबा इसके घर आए हैं और कायदे के लिए खाने की कोई चीज भी नहीं पेश कर सका, खट्टे अंगूर रसूलुल्लाह को खिला रहा है। अगर तुम्हारी जबान से ये लफ्ज निकल जाता उस शख्स के दिल को ठेस पहुंचती, ऐ लोगों को मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसके दिल का भरम रखना चाहता हूँ, मैंने ये सोचा कि तुम लोगों के बीच मुझसे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैंने अकेले पूरे अंगूर खाए। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है रसूलुल्लाह। वाह वाह। ऐ लोगों उनसे प्यार करो, अपनी नस्लों को उनसे वाबस्ता करो, अगर उनसे वाबस्ता करो। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा हुजूर ये बताएं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, तो उन्होंने बड़ा आसान नुस्खा बताया कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा के हवाले कर दो, जब मदीने वाले के हवाले कर दोगे वो कभी जमाने में तुम्हें रुस्वा नहीं होने देंगे। आज मुसलमानों के पास सबसे बड़ा चैलेंज है ये, तुम फिलिस्तीन पर रोते हो, तुम गज्जा पर आंसू बहाते हो, तुम कश्मीर की बातें करते हो, तुम पाको अफगान की बातें करते हो और बताते हो मुसलमान पीटे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान सताए जा रहे हैं। प्यारे इस दुनिया में मुसलमान किसी कोने में रहे कांटा चुभे तो उसकी चुभन हम अपने सीने में महसूस करते हैं, हमें तकलीफ होती है, उसकी क्या दर्द होता है अगर कहीं मुसलमान सताया जाता है।
लेकिन आपकी जानते हैं जिम्मेदारी क्या है? एक बाप की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने अगर आपको औलाद दी है, अल्लाह ने अगर आपको बच्चों का बाप बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को दीन और दुनिया में अपने से बेहतर बना करके जाइए। दुनिया में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में भी किसी का मंगता बना करके मत जाइए। दीन में इसलिए कह रहा हूँ कि उनको दीन सिखाइए, उनको ईमान सिखाइए। अगर यहाँ बैठे हुए सारे बड़े लोग ये अहद कर ले कि अपने बच्चे तक हम सही सही दीन पहुंचाएंगे, उसको दीनदार बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा की मजलिस में कैसे बैठना है हम उसे ये सिखाएंगे। कैसे बैठना है जानते हो? ये कौन सी महफिल है? बाद बुजुर्गाने दीन जब महफिले मिलाद मुनक़िद करते थे, लरसते थे, कांपते थे। बाज़ बुजुर्गाने दीन ने मुशाहिदा फरमाया कि मिलाद की जब महफिल सजती है ना, तो मैंने चश्मे सर से रसूलुल्लाह मिलाद की महफिल में देखा। अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा जब मिलाद की महफिल में जाओ, बहुत देर ना बैठ सको तो ना बैठो, लेकिन जितनी देर बैठो अदब से बैठो। ऐसा ना हो कि फोन चलाते रह जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घुटने खुले रहें, ऐसा ना हो कि तुम्हें बैठने का सलीका ना आए, तुम गुटके ही चबाते रह जाओ, तुम पानी ही चबाते रह जाओ। ये किसकी महफिल है? ये मेरे आका की महफिल है, मेरे सरकार की महफिल है। एक मर्तबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब हज करके वापस जा रहे थे। वापस जाते हुए उन्होंने मिना का सहरा देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया आज से 20 साल पहले मेरा बाप खत्ताब मुझे ऊंट दे करके इसी सहरा में भेजता था कि जाओ ऊंट चराओ। मेरे बाप के जो ऊंट थे बहुत सरकश थे, एक ऊंट को संभालता, दूसरा बिदक जाता, दूसरे को संभालता, तीसरा बिदक जाता। एक दिन मैं जब घर वापस आया तो 8 ऊंटों में से सिर्फ 7 थे, एक गायब हो चुका था। मेरे बाप ने पूछा कि उमर 8वां ऊंट कहाँ है? मैंने अपने बाप से इंतहाई आजिज़ी के साथ कहा अब्बा मैंने बहुत कोशिश की कि उस ऊंट को संभालूं, लेकिन वो ऊंट बिदक गया, बहुत शरारती था, भाग गया। एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर मेरे बाप ने मारा और कहा उमर तो जिंदगी में तुझसे नाकारा बेटा मैंने नहीं देखा, जिंदगी में तुझसे निकम्मा इंसान मैंने नहीं देखा, जिंदगी में मैंने तुझसे ज्यादा काहिल भरोसा नहीं करता था। मेरा बाप मुझको निकम्मा कहता था, मेरा बाप मुझको नाकारा कहता था। मैं जब तक हालत कुफ्र में था 8 ऊंट मुझसे संभाले नहीं जाते थे। ये मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने का सदका है कि जिस उम्र में उसका बाप निकम्मा कहता था, आज उस उम्र के नाम से सारे 24 लाख मुरब्बा मील के इंसान सीधे हो जाते हैं। अल्लाह ने वो अजमतें अता की। मेरी जो इज्जत है मेरे बाप की वजह से नहीं, रसूल पाक की वजह से। अपने बच्चों को बताओ कि बेटा अगर दुनिया में तुम किसी की इज्जत करो चाहे ना करो, किसी प्रधान की, किसी विधायक की, किसी मंत्री की इज्जत करो चाहे ना करो, लेकिन मेरे बेटे दिलो जान से इज्जत करना रसूलुल्लाह की, उनकी महफिल की इज्जत करना, इसलिए कि वही हैं जिनकी वजह से हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। क्या पहचाने हमारी? 4 मंजिल की बिल्डिंग बना लोगे कोई इज्जत है तुम्हारी? 10 बीघे खेत खरीद लोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत है? हजारों लोगों के पास बीघे खेत हैं, कोई इज्जत नहीं है उनकी। बहुत लोगों ने बिल्डिंगें बनाई है, कोई इज्जत नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब अल्लाह ने मुस्तफा को दुनिया में भेजा, एक शख्स का नाम अबू लहब था। लहब का माने होता है आग, आग का शोला, और शोला देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अबू लहब वैसा ही खूबसूरत, चेहरा बहुत खूबसूरत था अबू लहब।
जैसे आग लपके, जैसे शोला भड़के, ऐसा खूबसूरत चेहरे वाला मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों, अब इज्जत खूबसूरत चेहरों की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, अब इज्जत मुस्तफा की वफादारी की बुनियाद पर। ओए हाय हक है, सुभान अल्लाह। अबू लहब चाहे जितना खूबसूरत हो, उसकी कोई इज्जत नहीं है। बिलाल चाहे जितना काला हो, जितना बदसूरत हो, देखने में चाहे जैसा भी हो, उसकी इज्जत क़यामत तक कायम रहेगी। मुसलमान उसको अपना आका कहेगा, अपना मौला कहेगा, उनके नाम की दुआई देगा, इसलिए कि बिलाल मेरे मुस्तफा का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बताओ अपने बच्चों को, ऐ मेरे बेटे, मेरी इज्जत मेरी दौलत की बुनियाद पर नहीं है, मेरे खेतों की बुनियाद पर नहीं है, जायदाद की बुनियाद पर नहीं है, गाड़ी की बुनियाद पर नहीं है। या रसूल अल्लाह, हम आपके नाम से पहचाने जाते हैं और हमारी ये तमन्ना है कि कब्र में जब हमें उठाया जाए तो आपके नाम से उठाया जाए। वाह वाह, अपने बच्चों को सिखाओ ये। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वही हैं जो इस दुनिया में काम आते हैं और वही हैं जो मरने के बाद भी काम आएंगे। उनसे प्यार करो, अपने बच्चों को सिखाओ। अगर हर मुसलमान दिल में ये अहद कर ले, आज आप चले जाइए मुसलमानों के गांव में, 12 बजे होंगे, 10-10 साल के, 20-20 साल के, 25-25 साल के लड़के गलियों में मोबाइल के साथ आपको मिल जाएंगे, मोटरसाइकिल के साथ आपको मिल जाएंगे, कानों में ब्लूटूथ लगा करके आपको मिल जाएंगे, हेडफोन लगा करके आपको मिल जाएंगे, लूडो खेलते हुए आपको मिल जाएंगे। मुझे बताओ, जिस कौम के नौजवान ऐसे हों कि उनके माँ बाप घर में सो रहे हैं और नौजवान सड़कों पर लूडो खेल रहा है, अय्याशियां कर रहा है, बहू बेटियां उस रास्ते पर जाने से कतराती हैं, उस कौम को तबाह करने के लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है। उस कौम को तबाह करने के लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही तबाह हो रही है, वो तो खुद ही बर्बाद हो रही है। मुझे बताओ, अगर आप ये इरादा कर लो कि कल से मुझे फज्र के वक्त 4:45 पर मुझे उठ जाना है डेली, उसके बाद बिस्तर से नहीं लगना है, कौन हुकूमत मना करती है? आप लखनऊ से कोई लेटर आया है कि मुसलमानों को 4:45 पर नहीं उठने दिया जाएगा? दिल्ली से कोई हुक्म आया है कि मुसलमानों को फजर में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा? अगर आप ये इरादा कर लो कि हमें डेली फजर के बाद कुरान का चाहे एक सफा हो जरूर पढ़ना है, किसी ने मना किया है? किसी ने आपको पाबंदी लगाई है कि कुरान नहीं पढ़ सकते? इस्लाम उन लोगों की वजह से खतरे में नहीं है, इस्लाम हम लोगों की वजह से खतरे में है। इस उम्मत के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मेरी उम्मत की बरकत फज्र के वक्त रखी गई है। क्या होगा उस कौम का जिसका नौजवान 1 बजे रात तक सड़कों पर घूमता हो और 10 बजे तक बिस्तर पर सोता हो? उस कौम को तबाह करने के लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है, किसी संघ की जरूरत नहीं है, वो कौम अपने करतूत से तबाह हो रही है। अगर चाहते हो संभलना, अगर चाहते हो कि कौम उरूज व इर्तिका के मनाजिल तय करे, तुम्हारी नस्लें मारी न जाएं, काटी न जाएं और हिंदुस्तान गज़ा और फिलिस्तीन न बनने पाए, तो अपने आप को नबी करीम से वाबस्ता करो, अपने आप को उनकी तालीमात से वाबस्ता करो, उनको अच्छी तालीम दो। तुम में एक मुसलमान बाप दिखाई दे। कितने ऐसे बाप हैं जो अपने लड़के से कह सकें कि बेटा मेरी तरह ईमानदार बनो, जैसे मैं ईमानदार, मेरी तरह सच्चे बनो। लड़का पलट के कहेगा, अब्बा कबो ईमानदारी करते हुए तुमको तो देखा नहीं, सच बोलते हुए तुमको तो देखा नहीं। कम से कम किरदार इतना अच्छा होना चाहिए कि अपने बच्चे के सामने खड़े होकर के कह सको कि बेटा मेरी तरह बनो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, सच बोलो, हलाल का एहतमाम करो, अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम आला से आला दो, कम खाओ। रोज मुर्गा खाते हो
एक दिन गैप कर दो, हफ्ते में 3 दिन मुर्गा खाते हो 2 दिन खाओ, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम जरूर करो। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और सिर्फ डॉक्टर न बनाओ, सिर्फ इंजीनियर न बनाओ, उनको अच्छा मुसलमान भी बनाओ। अपने बच्चों को बताओ कि बेटा कुरान कैसे पढ़ा जाता है, बेटा नमाज कैसे पढ़ी जाती है, बेटा पाक कैसे हुआ जाता है, बेटा नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है, बेटा मुर्दों को इसाले सवाब कैसे किया जाता है। ये करने की कोशिश करो और याद रखिए, आप जितनी नेकी कर सकते हो अपनी जिंदगी में खुद कर लो। नमाज नहीं पढ़ते हो पढ़ लो, रोजा नहीं रखते हो रख लो, कुरान नहीं पढ़ते हो पढ़ लो। मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए कुछ नहीं करेगी। अपने बेटे से आप कह दीजिए कि बेटा अब मेरा आखिरी वक्त है, मैंने 25 साल अपनी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी है, ऐसा कर लो कि 25 साल की नमाज तुम मेरी तरफ से पढ़ देगा। लड़का पढ़ देगा, आपका लड़का तैयार हो जाएगा। इस्लाम में तो ऐसा है नहीं कि कोई किसी की नमाज पढ़े, लेकिन अगर आप ऐसा कहो तो क्या वो तैयार हो जाएगा? कहेगा अब्बा मेरी अपनी नमाज मुझसे नहीं पढ़ी जाती है, आपकी 25 साल की नमाज मैं कैसे पढ़ूं? इसलिए प्यारे, कोई किसी की तरफ से इबादत नहीं करता। वो जमीन आपकी लेगा, वो जायदाद आपकी लेगा, सारी गाड़ियां आपकी लेगा, आपके बिजनेस का वारिस बनेगा, आपके घर का मालिक बनेगा, लेकिन आपके नाम से नमाज नहीं पढ़ेगा, आपके नाम से नेकियां नहीं करेगा। इसलिए जितनी नेकियां कर सकते हो खुद करो, रसूल पाक से मोहब्बत करो, अपनी उनकी मोहब्बत को अपनी औलाद के सीने में पैदा करो और कहो बेटा इज्जत उसी की होगी जो मेरे आका की इज्जत करेगा, हमेशा बुलंदी उसी को मिलेगी जो मेरे आका पर कुर्बान होगा। जो मेरे आका की इज्जत नहीं करेगा वो चाहे जितना बड़ा हो उसकी इज्जत नहीं होगी। ये इंसान नहीं जानवर भी जानते हैं। मस्जिद नबी में कुछ लोग नमाज पढ़ने आते थे, आखिरी बात बता रहा हूं, ऐसे कुत्ते टहलते रहते थे, वो नमाजियों पर भौंकते थे, काटने को दौड़ते थे। कुछ लोगों ने शिकायत की, हुजूर हम नमाज पढ़ने आते हैं, कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। अल्लाह के रसूल, कुत्तों की जबान समझने वाले रसूल, कहा कुत्तों मेरी मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ने आते हैं तुम क्यों भौंकते हो, क्यों काटते हो, क्यों परेशान करते हो, क्यों दौड़ाते हो? कहा या रसूल अल्लाह हम सिर्फ उसी पर भौंकते हैं जो मुनाफिक होता है, जो वफादार होते हैं, हम उन पर नहीं भौंकते। कुत्ते भी जानते हैं कि कौन रसूल का वफादार है और कौन रसूल का गद्दार है, कौन दिल से नमाजी है और कौन नमाजियों के भेष में रसूल का बुग़्ज़ सीने में पाले हुए है। कुत्ते भी जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए, अपनी नस्लों को भी ये सिखाना चाहिए। जिस दिन आपने ये सिखा लिया, याद रखो जितना रोशन ये शामियाना है, जितनी रोशन ये लाइट है, उतना रोशन आपका सीना भी होगा। और ये वो रसूल है, इन पर दरूद पढ़ा जाए, इन पर दरूद पढ़ा जाए तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है, चेहरे की रोशनी बढ़ जाती है, चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। ये वो रसूल हैं जो दुनिया में काम आते हैं, आखिरत में भी काम आते हैं। इस दुनिया का दस्तूर है, आप उससे सलाम करते हो जो आपसे सलाम करता है, आप उससे प्यार करते हो जो आपसे प्यार करता है, आप उससे मोहब्बत करते हो जो आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन रसूल का मामला बिल्कुल अलग है। मदीना तैयबा की सरजमीन है, एक आदमी फटा हुआ कपड़ा पहने है, बालों में धूल जमी हुई है, चेहरे पर गर्द जमी हुई है, आता है मकान मालिक के पास, मकान मालिक के घर के सामने तांता लगा हुआ है, आते हैं लोग खाना मांगते हैं, उन्हें खाना मिल जाता है। हुजूर बहुत भूख लगी है, मकान मालिक हुक्म देते हैं कि इस मुसाफिर को खाना खिला दिया जाए, खाना खिला दिया जाता है। खाना खाने के बाद वो आदमी फिर मकान मालिक के पास आता है, हुजूर मेरे पास तो अच्छे कपड़े पहनने को नहीं, कुछ कपड़ा भी दे दिया जाए। मकान मालिक हुक्म देते हैं कि इसे कपड़ा भी दे दिया जाए। जब कपड़ा मिल जाता है, आता है, हुजूर मेरे बच्चे मेरे घर में बहुत परेशान हैं, भूखे हैं, उनके लिए भी खाना और कपड़े का इंतजाम कर दिया जाए। मकान मालिक कहते हैं कि इस मांगने वाले के लिए खाने और कपड़े का, इसके बच्चों के लिए भी इंतजाम कर दिया जाए। हुजूर इतना सामान आपने दे दिया है, मुझे बहुत दूर सफर करके जाना है, कोई सवारी भी मुझे दे दीजिए। मकान मालिक हुक्म देते हैं कि इस मांगने वाले को एक ऊंट दे दिया जाए, एक ऊंट दे दिया जाता है।
बार बार वो आदमी सामने आता है, फिर जा करके मकान मालिक के पास जानता है। जानते हो वो मकान मालिक कौन है? वो मकान मालिक कौन है? हुसैन का शहजादा, मुस्तफा के घराने का चिराग, करबला का आखिरी फर्द अहले बैत सैयदना सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो आदमी जाता है, हुजूर आपने मुझे पहचाना? हजरत ने फरमाया, मैंने तो तुम्हें पहली मर्तबा ही देखते पहचान लिया। कहा हुजूर कैसे पहचाना? कहा मुझे अच्छी तरह याद है जब करबला में हमारे खानदान को शहीद कर दिया गया, मेरे बूढ़े बाप इमाम हुसैन को तुम्हारे लश्कर के लोगों ने साजिश करके, मक्कारी करके, धोखा दे करके शहीद कर दिया था। मेरे छोटे भाई असगर के बचपने पर तरस नहीं खाया तुम लोगों ने, उसे शहीद कर दिया। मेरे भाई अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए थे तुमने, शहीद कर दिया मेरे भाई। ये लुटा पुटा काफिला जब शाम के वक्त करबला से दिमश्क की तरफ जा रहा था, मैं कई दिनों से बीमार था। मैंने कहा था कि है कोई कूफा में जो एक प्याला पानी दे दे। अगर एक प्याला पानी तुमने मुझे पिला दिया तो मैं वादा करता हूँ कल अपने नाना जान के दस्ते रिसालत से उसे हौज़े कौसर का प्याला पिलाऊंगा। तुमने मेरी आवाज सुनी थी, लेकिन तुमने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुम घर के अंदर चले गए और अंदर से तुमने दरवाजा बंद कर दिया था। तुमने एक गिलास पानी नहीं दिया था। पानी देना तो दूर की बात है, तुम घर के अंदर जाकर के तुमने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? उसने झल्ला करके कहा, तड़प करके कहा, हुजूर मैंने आपको एक प्याला पानी देने से इनकार किया, और वो भी किस दिन? दुश्मन के घर में भी मौत हो जाए तो सख्त दिल दुश्मन भी एक दो दिन के लिए नर्म हो जाता है। कैसे उम्मती हो तुम, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उस रसूल के घराने को शहीद कर दिया तुम। और कैसे उम्मती हो तुम, जिस बाप को तुमने शहीद कर दिया उसका बीमार बेटा अपने बाप की लाश को लेकर के दारुल हुकूमत की तरफ जा रहा है, तुम्हारे वतन से दिमश्क की तरफ जा रहा है, उसका हलक सूखा जा रहा है, उसे पानी की जरूरत है। कैसे उम्मती हो तुम, तुमने एक प्याला पानी भी नहीं दिया उसे। पानी नहीं दिया यहाँ तक भी चल जाता, जब उसने पानी का सवाल किया तुमने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया, तुमने अपना किवाड़ बंद कर लिया, तुमने अपना दरवाजा बंद कर लिया ताकि तुम्हें देख न ले। कहा हुजूर जब आपने मुझे पहचान लिया फिर भी आज आपने मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़ा दिया, मेरे बच्चों के लिए खाने और कपड़े का इंतजाम किया, और इतना करम किया, इतना करम किया कि मेरे लिए एक ऊंट हदिया कर दिया, सवारी का भी इंतजाम कर दिया। हुजूर मैंने तो आपको एक प्याला पानी नहीं दिया था, आपने मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़ा दिया, ऊंट और सवारी का इंतजाम कर दिया। इतना करम क्यों, इतनी मेहरबानी क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बदला छोटे लोगों के, हम नबी के घर वाले, हम जानते हैं कि तुमने हमें पानी नहीं दिया था, फिर भी हम तुम्हें खिला रहे हैं, फिर भी हम तुम्हें कपड़ा पहना रहे हैं, फिर भी हम तुम्हें ऊँट दे रहे हैं, फिर भी हम तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि दुनिया वाले देख ले एक किरदार कूफा वालों का था, एक किरदार मुस्तफा के घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल। एक किरदार कूफा के लोगों का था, एक किरदार नबी के घर वालों का है। तुमने पानी नहीं पिलाया था, आज नबी का घर वाला तुम्हारे खानदान को पिला रहा है, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये नबी है जिसका किरदार बेमिसाल। एक मर्तबा हातिम ताई का बेटा बैठा था, उसने कहा मेरे बाबा बहुत सखी थे। कहा कितने सखी थे? कहा मेरे बाबा ने अपने महल में 7 दरवाजे बनवाए, एक महल में 7 दरवाजे,
कोई मांगने वाला आता, एक दरवाजे से मांगता, मेरे दादा मेरे बाबा उससे अता फरमा देते थे। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे से आता, मेरे दादा उसे दोबारा अता फरमा देते थे। फिर वही मांगने वाला तीसरे दरवाजे से आता, मेरे दादा फिर उसे अता फरमा देते थे। एक मांगने वाला 7 मर्तबा 7 दरवाजे से आता, मेरे दादा बार बार उसे अता फरमा देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दादा जब पहली मर्तबा देते थे तो कुछ कम देते रहे होंगे, तभी दूसरी मर्तबा मांगने की जरूरत पड़ती रही होगी, तभी दूसरी मर्तबा मांगने की जरूरत पड़ती रही होगी। दूसरी मर्तबा कुछ कम देते रहे होंगे, तभी तीसरी मर्तबा मांगने की जरूरत पड़ती होगी। और तीसरी मर्तबा कुछ कम देते रहे होंगे, तभी चौथी मर्तबा मांगने की जरूरत पड़ती होगी। चौथी मर्तबा कम देते रहे होंगे, तभी तो 7वीं मर्तबा तक मांगने की जरूरत पड़ती थी। एक मेरे नाना थे, एक मर्तबा अगर किसी को नवाज दिया, जमाने में कभी उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौन देता है? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता 7 मर्तबा मांगना पड़े, इसका मतलब ये है पहली मर्तबा कुछ कम दिया, दूसरी मर्तबा कुछ कम दिया, तीसरी मर्तबा कम दिया, तभी ना मांगने की जरूरत पड़ रही है। उमर ने एक मर्तबा अदालत मांगी, मेरे मुस्तफा ने अता कर दिया। आज भी उमर की अदालत की खैरात पड़ रही है। अबू बकर ने सदाकत मांगी, मेरे मुस्तफा ने नवाज दिया। आज भी सदाकत की भीख मांगी जा रही है। एक मर्तबा एक बाप रसूल की मजलिस में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, सब इंतजाम हो गए, बस खुशबू मांगने आया। अल्लाह की रसूल, गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में पसीना आता है। रसूलुल्लाह ने दोनों बाजुओं को किया ऐसे, पसीना ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, एक बर्तन में दिया, उसे पेश कर, कहा जाओ इसे ले जाओ। वो आदमी पसीना लेकर के रसूलुल्लाह का गया, दुल्हन को लगाया, दुल्हन महकने लगी। आप चाहे जितना अच्छा इत्र खरीद लो, लगाओगे, कपड़ा धुलोगे, इत्र का असर खत्म हो जाएगा। जितनी अच्छी खुशबू, जितना अच्छा सेंट, जितना अच्छा इत्र खरीद लो, लगाओगे, नहाओगे, इत्र का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन रसूल ने एक मर्तबा अपना मुबारक पसीना अता फरमाया। उस लड़की ने, उस दुल्हन ने उसको अपने बदन पर लगाया। इस तरह महकी, इस तरह महकी कि उस घर का नाम बैतुल मुततय्यबीन रख दिया गया। ये खुशबू वालों का घर है। मुस्तफा एक मर्तबा खुशबू से नवाजते हैं तो जिंदगी भर वो खुशबू जाती नहीं है। और रवायतों में आया है, जब उस लड़की के घर में जब औलादे हुई, वो भी खुशबूदार पैदा हुई। ये है मुस्तफा। एक मर्तबा नवाजते हैं, बाप ने एक मर्तबा मांगा था, इस तरह नवाजा, इस तरह अता कर दिया कि दुनिया की सारी खुशबुएं नहाने के बाद खत्म हो जाएं। लेकिन मेरे मुस्तफा, आपका दर कितना अजीम है, आपका करम कितना बड़ा है, आपकी नवाजिश कितनी बड़ी है। आप जब एक मर्तबा नवाजते हैं तो क़यामत तक उसकी खुशबू बाकी रहती है। बिन मांगे दिया, इतना दिया कि दामन में मेरे समा जाए। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। बिन मांगे दिया, इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। ऐ लोगों, खुश नसीब समझो कि अल्लाह ने हमें अपने उस अजीम रसूल की उम्मत में पैदा किया, उसका गुलाम बनाया, उसका नाम लेने वाला बनाया। जब भी मौका मिले उस रसूल पर अदब के साथ दरूद पढ़ो। और जब भी ऐसी महफिल में बैठने का मौका मिले, बहुत सारे लोग बहुत चालाक होते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, इधर कुर्सी लगा के बैठेंगे, उधर बैठेंगे। फरिश्ते मौजूद होते हैं ऐसी महफिलों में, आगे बैठो, अदब के साथ बैठो, पूरे इस्लामी लिबास से बैठो। पता चला पूरा लिबास पहना हुआ है लेकिन सिर्फ सर पे टोपी नहीं, चंदा करके टोपी लानी पड़ी। अच्छे मुसलमान की तरह बैठो, गुलाम की तरह बैठो, ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं। जब फरिश्ते यहाँ से जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे। कितने खुश नसीब हो गए तुम
जब यहाँ के फरिश्ते बारगाहे खुदा में पेश हों और अल्लाह पूछे कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, फरिश्ते से कहे कि या मेरे परवरदिगार, जब हम जमीन से आसमान की तरफ आ रहे थे तो तेरे बंदे लाइट लगा करके, झंडे लगा करके उलमा और नात खानों को बुला करके जिक्र मुस्तफा कर रहे थे और अदब मुस्तफा का सबूत पेश कर रहे थे, मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश कर रहे थे। कितना हसीन लम्हा होगा, सुभान अल्लाह। कितनी खुशनसीब वो साथ होगी जब हमारा नाम उनकी निस्बत से लिया जा रहा होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिनज़ ज़म्ब फ़इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह तलल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई या नबी का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवा। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना।